जो बांस एस्को ट्री की श्रेणी में नहीं रखा गया है, शब की श्रेणी में रखा गया है। अब दो प्रकार से है, एक तो है सरकारी ज़मीन में उगा हुआ बांस और एक है निजी ज़मीन में उगा हुआ बांस। तो निजी हुई ज़मीन में जब बांस उगता है और उसको बेचने की प्रक्रिया को शुरू किया जाता है और अगर वो प्रदेश के बाहर जाता है तो इस प्रकार से उनसे परमिट फीस ली जाती है ताकि कोई सरकारी क्षेत्र से बांस उस गाड़ी में ना जाए। कई बार आप भी शिकायत करते थे कि हमारे को है, लेकिन दो बातें इन्होंने बड़े ध्यान में लाई है माननीय सदस्य ने कि एक तो उनसे फीस ली जाती है और मेरा मानना है कि निजी क्षेत्र में कोई भी फीस उनसे ना ली जाए, एक बात तो ये है। और दूसरी बात है कि इसलिए पटवारी से ज़मीन दिखवाई जाती है कि किसी दूसरे की ज़मीन से ना काटे, इसलिए वो दिखाया जाता है या जंगल से लेकिन जहाँ उसकी ज़मीन का जब बांस होगा हम ऐसा इंश्योर करना चाहते हैं कि वो अपनी ज़मीन का बांस काट सकता है। और परमिट फीस इसलिए निश्चित लेना जरूरी है ताकि अपनी ज़मीन से तो बांस काट के जाए पर दूसरी की ज़मीन से सरकारी ज़मीन से जब बांस काट के जाए तो पता लग सके, इसलिए हमने परमिट फीस का प्रावधान किया है।